Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back dear students. Today I am going to teach you life cycle of Adiantum जिसे maiden hair fern भी कहते हैं। अगर इसके हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट होता है प्लेस ऑफ लिविंग, जहाँ पर कोई चीज़ रहती है, ग्रो करती है, ये इसका हैबिटेट कहलाती है। तो ये मॉइस्ट वॉल के साथ ग्रो करेगा, यानी गीली दीवारों के साथ ग्रो करता है। वाटर कोर्सेज और ड्रेन्स, यानी ऐसे वाटर के रास्ते जहां से वाटर गुजरता है, इसकी मॉइस्ट सॉइल के ऊपर ग्रो करेगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्मॉल हर्बेशियस प्लांट है, यानी छोटा हर्ब है, जड़ी बूटी टाइप है। ये कोई बड़ा टाल ट्री नहीं। बॉडी 3 पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएट करती है। इसमें सबसे पहला पार्ट बॉडी रूट के अंदर डिफरेंशिएट करेगी, उसके बाद स्टेम के अंदर करेगी, और इसमें लीव्स भी पाए जाते हैं। अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम अंडरग्राउंड है, जिसे राइजोम कहते हैं। राइजोम के ऊपर ब्राउनी स्केल पाए जाते हैं, ये स्केल रमेंटा कहलाएंगे। और इसमें रूट्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। अब एडवेंटिशियस रूट क्या चीज है? ऐसी रूट जो रेडिकल के अलावा किसी और पॉइंट से निकलती है, दिस इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। इसमें डियर स्टूडेंट्स टाइप भी एग्जिस्ट करता है, रैचेस भी पाए जाएंगे। स्टाइप और रैचेस को हम इस डायग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। पिना भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा और पेन्यूल भी, और ये दोनों भी इस डायग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो लीव्स की वनेशन होती है, ये डाइकोटमसली वनेशन है। डाइकोटमस वनेशन से मुराद है कि आपके पास जो लीफ है, हमने फर्ज कर लिया ये लीफ है, इसके अंदर वेन्स 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं। दिस इज कॉल्ड डाइकोटमस वेनेशन। इसमें सुराय, जिसे आप सोरस या सुराय ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को कहते हैं, वो पाया जाएगा। और इस स्पोरेंजिया के इर्द गिर्द फाल्स एंड्यूसम होगी, यानी लीफ के मार्जिन ऐसे नीचे जाके एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि स्पोरेंजिया को अपने अंदर रखेगा। दिस इज कॉल्ड फाल्स एंड्यूसम। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पाई जाती है। स्पोरोफाइट गमीटोफाइट बनाएगा, गमीटोफाइट स्पोरोफाइट बनाएगा। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इन दोनों की मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। दैट्स व्हाई दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें ये जो आपको प्लांट की मॉर्फोलॉजी नज़र आ रही है, ये स्पोरोफाइट है और ये 2N है। और स्पोरोफाइट के अंदर ये जो ब्लूइश आपको नीचे ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इसका अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसे हम राइजोम कहते हैं। राइजोम के ऊपर ब्राउनी स्केल पाए जाते हैं, जिसे रमेंटा कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसके जो लीव्स होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। ये जो आपको स्टैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, ये स्टाइप कहलाएगा। अब ये बिल्कुल ब्लैकिश है, जैसे कंवारी लड़की के बाल होते हैं, जिसे हम मेडन कहते हैं। दैट्स व्हाई एडियंटम इज कॉल्ड मेडन हेयर फन। ये रैचेस आगे जाके रैचेस बनाएगा। रैचेस के ऊपर लीव्स लगेंगे, और ये ट्रू लीव्स नहीं होते बल्कि लीफलेट्स होती हैं। इसके जो लीफ हैं ये कंपाउंड होते हैं, पाइनेटली कंपाउंड लीफ, यानी एक रैच के ऊपर 5 जो है वो छोटे छोटे लीफलेट्स अटैच होंगे। आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, फर्स्ट लीफलेट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5th। दैट्स व्हाई दीज लीव्स आर कॉल्ड पाइनेटली कंपाउंड लीफ। ये लीफ यहाँ से प्रेसिस्टेंट लीफ बेसिस से ही स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर एक प्रेसिस्ट करने वाली स्वेलिंग मौजूद होती है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिस्टेंट लीफ बेसिस। इनमें से ये जो पूरा पाइनेटली कंपाउंड लीफ है, इसे पिना कहते हैं, और इनमें से एक लीफ को पिन्यूल कहते हैं, जो हमने पीछे भी डियर स्टूडेंट इसमें देखा है। अब इनके लीव्स के ऊपर अगर हम लीव्स को अलग करके देखें तो इसमें सुराय कहते हैं ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। अगर इनमें से एक स्पोरेंजिया को हम मैग्नीफाई करके देखें तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है।
ये लीफ के मार्जिन के ऊपर होता है, लीफ के किनारों के ऊपर होगा और लीफ फोल्ड करके इसकी प्रोटेक्शन करेंगे। और ये जो लीफ के मार्जिन की फोल्डिंग हो रही है इसे फाल्स एंड्यूसम कहते हैं। तो ये स्पोरेंजिया फाल्स एंड्यूसम के अंदर होगा। इसका ये सिंगल लेयर वाला सेल जो ज़्यादातर इसका पोर्शन बनाता है, दिस इज कॉल्ड एनुलस। उसके बाद ये जो रेडिश सेल हैं, दीज आर कॉल्ड स्टोमियम। उसके बाद इसमें मल्टी सेलुलर स्टैक भी पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इस स्पोरेंजिया के अंदर सेल डिवीजन की टाइप है जिसे मियोसिस कहते हैं, वो मियोसिस होगी। मियोसिस के नतीजे में इसमें 1n स्पोर बनेंगे। जैसे ही एनुलस यहाँ से कंट्रैक्ट करता है, इसकी कंट्रैक्शन की वजह से स्टोमियम ब्रेक करेगा और ब्रेक करके स्पोर को बाहर रिलीज कर देगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पास एक कप है, कप का आप लिड उठाते हैं तो ये लिड ऊपर से उतर जाएगा, स्पोर बाहर आएंगे, आके किसी भी सूटेबल मॉइस्ट सॉइल के ऊपर गिरेंगे और वहां पर ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। और जर्मिनेट करके गेमिटोफाइट जो कि 1n होगा और हार्ट शेप होगा, फ्लैट होगा, थाइलॉइड होगा, जिसकी बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर प्रॉपरली डिवाइड नहीं करती, ये गेमिटोफाइट बनाएगा। गेमिटोफाइट के यहाँ पर एक डिप्रेशन है जिसे नॉच कहते हैं, जो कि 8 मिलीमीटर का होता है। ये आपके सामने जो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है ये गेमिटोफाइट है। और ये थाइलॉइड है, कुशन लाइक है, जिस तरह एक गद्दी होती है जो दरमियान से थोड़ी सी फूली होती है, मार्जिन इसके थिन होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है। ऑटोट्रॉफ है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करेगा। मोनेशियस है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नीचे ब्लैकिश आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड राइजॉइड। ये राइजॉइड सॉइल के अंदर जाते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड बनाई जा सके। और इसमें बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर नीचे ये जो ब्लैकिश डॉट आपको नजर आ रहे हैं ये एंथ्रीडिया है। एंथ्रीडिया लोअर पार्ट के ऊपर होते हैं जिनमें स्पर्म की जनरेशन होती है। और इसके ऊपर ये जो ब्लूइश सर्कल आपको नजर आ रहा है, दीज आर द क्लस्टर ऑफ आर्चिगोनियम। इनके स्ट्रक्चर को हम मैग्नीफाई करके देखते हैं। ये जो नीचे हमें ब्लैक डॉट्स नजर आते हैं, दीज आर कॉल्ड एंथ्रीडिया। इनमें स्पर्म की जनरेशन होती है, स्पर्म बनेंगे, आर्चिगोनियम में एग डेवलप करेगा। स्पर्म यहाँ से निकलेंगे, नेक से गुजरते हुए वेंट में जाएंगे, एग को फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो ग्रो करने के बाद दोबारा से स्पोरोफाइट बना देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्पोरोफाइट की बॉडी डेवलप होगी। स्पोरोफाइट फिर गेमिटोफाइट बनाएगा, गेमिटोफाइट फिर स्पोरोफाइट बनाएगा। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसे एक दफ़ा फिर सुन लें।